श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी नवरात्रि के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं और नवरात्रि के इन्हीं पवित्र दिनों में कल है सोमवार का बहुत ही विशेष दिन। और दोस्तों, इस दिन आपको गुरुजी द्वारा बताए गए एक हरे मूंग और एक बेलपत्री से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपके शरीर में हो गई भारी से भारी बीमारी को दूर करने के लिए है, जो आपके जीवन में चल रही धन की समस्या को दूर करने के लिए, आपके व्यापार में हो रहे लगातार घाटे को समाप्त करने के लिए। और यदि आप लगातार मेहनत बहुत अधिक करते हैं, प्रयास बहुत अधिक करते हैं, लेकिन आप अपने कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आपको मात्र सोमवार के दिन आपको यह विशेष उपाय जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक प्रार्थना है कि चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर जय माता दी जरूर लिखें। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ संयोगों के साथ बन रही है और नवरात्रि के इस पवित्र सोमवार पर आपको यह उपाय करने से बिल्कुल भी चूकना नहीं है। यह उपाय आपकी समस्त मनोकामनाओं को बहुत ही जल्दी से परिपूर्ण करेगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले मात्र एक हरा मूंग लेना है। देखिए, जो आप हरा मूंग का दाना लेंगे वो आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ में आपको एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है। चावल का दाना भी कहीं से भी खंडित या फिर टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्री ले लेना है। देखिए दोस्तों, बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। फिर इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, यह सभी सामग्री लेकर के आपको इस नवरात्रि के विशेष सोमवार पर पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने इस उपाय के लिए बताया है कि यह उपाय आपको विशेषकर प्रदोष काल के समय ही करना होगा। देखिए, प्रदोष काल के बारे में जिन लोगों को भी जानकारी नहीं है तो उन्हें बता दें कि प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। यानी कि यह जो 1.5 घंटे का समय होता है, इसे ही हम प्रदोष काल का समय कहते हैं। और इसी समय आपको यह उपाय करना है। चूँकि प्रदोष काल के समय साक्षात हमारे महादेव शिवलिंग में विराजमान रहते हैं, इसीलिए आपको यह उपाय प्रदोष काल के समय में ही करना है। अब दोस्तों, गुरुजी ने बताया है कि जो लोग व्यापार करते हैं या फिर नौकरी के लिए जाते हैं तो उनको यदि प्रदोष काल के समय नहीं मिल पाता है तो यह उपाय फिर वह सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक जो हरा मूंग आपके पास है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और फिर आपको अपने जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी बाधाएं चल रही हैं, जो भी आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और यह एक हरा मूंग आपको सबसे पहले शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। फिर इसके बाद आपको एक चावल का दाना अपने सीधे हाथ में रखना है और अपने जीवन में चल रहे लड़ाई झगड़ों की समस्या को दूर करने के लिए, बीमारी, कष्ट और विघ्न, इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए महादेव से आपको प्रार्थना कर लेनी है। और यह एक चावल का दाना आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। फिर दोस्तों, आपके पास जो एक बेलपत्र बचा हुआ है, इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपके जीवन में जो भी धन धान्य से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, साथ ही साथ जीवन से दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करने के लिए, आपके व्यापार में आपको बढ़ोतरी मिले, आपकी नौकरी में आपको तरक्की मिले और आपके जीवन में सारे दुर्भाग्य का अंत हो तथा सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति हो, ऐसी कामना आपको महादेव से कर लेनी है। और यह एक बेलपत्र आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखिए दोस्तों, बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। अंत में जो आप एक लोटा जल लेकर के आए हैं उसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। गुरुजी कहते हैं कि जल आपको इतने धीरे धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सकें।
देखिए आप सभी को पता है कि अभी नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और कल है सोमवार का दिन, तो आपको यह बेलपत्री वाला उपाय करने से नहीं चूकना है। गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रि में सोमवार का दिन हमारे महादेव और माता रानी को समर्पित होता है, इसीलिए इस दिन किया गया उपाय हमें महादेव तथा माता रानी दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त करवाता है। यह उपाय हमारी सारी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए बहुत ही अचूक सिद्ध होने वाला है। अब दोस्तों इसके बाद हम जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने एक विशेष जानकारी और दी है कि यदि नवरात्रि के दिन है और साथ में अगर सोमवार का दिन आ जाए तो आपको सूर्यास्त के बाद यानी कि शाम के समय, प्रदोष काल के समय बेलपत्र के वृक्ष में एक दीपक अवश्य लगाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का बना रहे हैं तो शुद्ध आटा मानकर उसका दीपक आपको तैयार कर लेना है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है और साथ ही साथ इसमें आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। और दोस्तों यह जो दीपक है आपको बेलपत्र के वृक्ष की जड़ के समीप प्रज्वलित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण करते हुए या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए, तो इस प्रकार से आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। गुरुजी ने कहा है कि सोमवार के दिन यदि इस दीपक को हम प्रज्वलित कर देते हैं नवरात्रि में, तो आप सभी को पता होगा कि सोमवार के दिन माता लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष में निवास करती हैं। और यदि सोमवार के दिन हम शाम के समय ये दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में कभी भी धन धान्य से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं और साथ ही साथ हमें माता लक्ष्मी की कृपा हमारे जीवन में प्राप्त होती है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 31 चावल के दाने ले लेने हैं। फिर इसी के साथ में आपको 31 हरे मूंग के दाने ले लेने हैं। देखिए दोस्तों, चावल और हरे मूंग के दाने आपको साबुत ही लेने हैं। फिर इसी के साथ में आपको 31 बेलपत्रियां भी ले लेनी है। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए भी गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय भी आपको प्रदोष काल के समय ही करना होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप जब भी शिव मंदिर पहुंचेंगे तो आपके पास जो 31 चावल के दाने हैं, तो जो शिव मंदिर की चौखट होती है उसके सीधे तरफ आपको 31 चावल के दाने सबसे पहले वहां पर रख देने हैं। आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए ये चावल के दाने शिव मंदिर की चौखट के वहां पर अर्पित कर देने हैं। अब दोस्तों, आपके पास जो 31 हरे मूंग के दाने हैं उन्हें आपको नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ होता है वहां पर आपको यह 31 हरे मूंग के दाने समर्पित कर देने हैं। आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए 31 हरे मूंग के दाने नंदी महाराज के उठे हुए पैर के वहां पर समर्पित कर देने हैं। अब दोस्तों, आपके पास जो 31 बेलपत्र हैं तो उन्हें आप यदि चाहें तो एक साथ भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो एक एक करके भी शिवलिंग पर आप इन बेलपत्रों को समर्पित कर सकते हैं। देखिए, बेलपत्रियों को समर्पित करते समय आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि यदि आप 31 चावल बेलपत्र और 31 हरे मूंग का यह उपाय नवरात्रि के इस विशेष सोमवार पर कर लेते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट उत्पन्न नहीं होगा। देखिए दोस्तों, यदि आपके जीवन में रोग की समस्या चल रही है, आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, आपके जीवन में धन धान्य की समस्याएं बहुत ही अधिक उत्पन्न हो रही हैं, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए यह उपाय रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको नवरात्रि के सोमवार पर किए जाने वाले बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी उचित लगे उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।